जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ए भट्टी और आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड होती है फॉलोइंग एस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइक आपकी कंपनी का, फर्म का नाम होना चाहिए, उसमें नेचर ऑफ बिज़नेस हो, आपके बिज़नेस की लोकेशन हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ड्यूरेशन ऑफ बिज़नेस क्या होगी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स एंड सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशंस, रिटायरमेंट्स एंड एक्सप्लोजन्स, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको मेंशन करनी होती है इस डीड में। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, किस तरह से आप वाइंड अप करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा अगर इन केस कभी फ्यूचर में आपको बिज़नेस को क्लोज करना है। और इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस फर्म के साथ आप अपना ऑडिट करवाएंगे, किस लीगल एडवाइज़र को आप हायर करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ये भी आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो कि एक एलिमेंट्स कह सकते हैं आप इसको पार्टनरशिप डीड का, ये ज़रूरी है इसमें होना। इसके साथ साथ आपकी जो पार्टनरशिप होती है उसमें कई लोग अक्सर कुछ मिस्टेक्स करते हैं। लाइक अगर हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी पार्टनरशिप डीड अगर रिटन फॉर्म में नहीं है, यानी कोई भी चीज़ अगर वर्बली आप लोगों ने डिस्कस की है या आप लोगों ने कोई वर्बल एग्रीमेंट किया है एक दूसरे के साथ, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। आपके पास हर एग्रीमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली ऑन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और रिटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। साथ साथ एक और मिस्टेक जो होते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कर रहे होते हैं अक्सर कि एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरे पार्टनर्स के पैसा नहीं लगा हुआ होता, तो समटाइम्स ये चीज़ें भी आगे चल के एक डिस्प्यूट अराइज़ करती हैं और बिज़नेस से डिस्टर्ब होता है कि यार मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किए थे, दूसरा कहता है मैंने इस पे काम किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिस्कस करनी है कि किसकी क्या लायबिलिटी होगी, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, कौन कितनी ज़िम्मेदारी के साथ क्या काम को सर अंजाम देगा, किसकी क्या डेजिग्नेशंस होगी, किसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या पार्टनर निकलवा सकता है, विड्रॉ कितना अमाउंट कर सकता है, मैक्सिमम क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी। और पार्टनरशिप की पार्टनर्स के अंदर आप ये भी पार्टनरशिप में लिखें कि जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। और उनके साथ साथ आप लोगों को अपनी फ़िक्स सैलरीज़ भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है, ताकि आप लोगों का कोई आगे चलकर ये नहीं हो कि यार मेरा प्रॉफिट इतना बनता था, तो सबकी सैलरीज उसकी डेजिग्नेशन के बाद उसकी जो कंपनी के अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे और फिर उसको डिज़ाइन करेंगे। तो पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन हो, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए डीड। और एक अगर आपकी वर्बल एग्रीमेंट हुआ हुआ है पार्टनर्स के दरमियान तो ये काफ़ी नहीं है, और ये इसके अगर कोई डिस्प्यूट इसमें अराइज़ होता है तो फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आगे चलकर आप लोगों को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने जो इस टॉपिक में पार्टनरशिप डीड और इसकी बेसिक मिस्टेक्स को डिस्कस किया, ये आप लोगों को इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।